नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा शुद्ध सनातन में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप जिनकी भी पूजा करते हैं, किसी भी देवता की पूजा करते हैं या किसी देवी की पूजा करते हैं, तो क्या आप उन्हें जूठा प्रसाद चढ़ाते हैं या जूठा भोजन चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में? नहीं ना। सोचते होंगे कि अगर मैंने पहले जूठा कर दिया तो ये भोजन जो है ये तो अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्र भोजन जो है अपने देवता या किसी देवी को हम कैसे चढ़ा सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म में भक्ति को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। अब भक्त के आगे भगवान भी जो है गुलाम हो जाते हैं, भक्त के बुलावे पे भगवान भी दौड़े चले आते हैं और भक्त के वश में भगवान आ जाते हैं। ऐसे ही एक देश के बहुत महान संत हुए हैं जिनका नाम वामाखेपा था, जो भोजन करते थे। पहले वो जूठा करते थे, इसके बाद वो माँ तारा को भोजन चढ़ता था प्रसाद के रूप में, फिर पूरे लोग उनको भक्त लोग जो है ग्रहण करते थे। ऐसा क्यों था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वामाखेपा कौन थे और माँ तारा कौन हैं, वो कौन देवी हैं। तो वामाखेपा जो थे वो बंगाल के बहुत महान संत हुए हैं और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके समकालीन थे, और उनका मूल नाम जो था वामाचरण चट्टोपाध्याय था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से वामाखेपा कहते थे। खेपा बंगाली में पागल को कहते हैं। उन्हें लोग पागल क्यों कहते थे, इसके पीछे बहुत ही अद्भुत कथा है, और ऐसा उन्हें उनकी भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की वजह से आदरपूर्वक कहा जाता था। वामाखेपा माँ तारा के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि वो जो भी माँ तारा के लिए प्रसाद आता था तो पहले वो जूठा करते थे, इसके बाद माँ तारा को वो भोजन प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। वामाखेपा जो थे वो दिगंबर रहते थे और जाति प्रथा को नहीं मानते थे और किसी भी तरह के कर्मकांड को भी नहीं मानते थे, और माँ तारा के बहुत बड़े भक्त थे। माँ तारा जो हैं वो माँ काली की एक करुणामयी रूप हैं। 10 महाविद्या में वो दूसरी महाविद्या मानी जाती हैं। माँ तारा ही संसार में जो सृष्टि हमारी है उसके पंच तत्वों की जो है अधिष्ठात्री देवी हैं, और 10 महाविद्याओं में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पौराणिक कथाओं में भी आता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद हलाहल विष का पान कर लिया था तो उनके कंठ में जलन होने लगी थी, तो माता पार्वती ने माँ तारा का रूप धारण करके भगवान शिव को स्तनपान कराया था, उन्हें अपना दूध पिलाया था, जिससे भगवान शिव के कंठ में जो जलन हो रही थी हलाहल विष की वजह से वो शांत हो गई थी। माँ तारा के सामने भगवान शिव उस वक्त बालक रूप में आ गए थे, और माँ तारा मातृ रूप की सर्वोच्च स्थिति को बताती हैं। माँ तारा की पूजा औघड़ संप्रदाय में भी होती है, शाक्त संप्रदाय में भी होती है और सभी संप्रदाय में होती है। माँ तारा के इस देश में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ जो है वो बहुत ही सिद्ध स्थान माना जाता है। अगर आपको कभी मिले मौका तो ज़रूर जाएंगे और माँ तारा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि माँ तारा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इस सृष्टि में, इस संसार में जो भी सिद्धियाँ आपको चाहिए, जो भी आपको वरदान चाहिए वो देने में सक्षम है, और बहुत ही उदारता के साथ देती है, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो बहुत करुणामयी है और करुणा की वो सागर मानी जाती हैं। तो वामाखेपा उनको जूठा प्रसाद क्यों चढ़ाते थे, इसको लेके बड़ी अद्भुत कहानी है। वामाखेपा, जैसा मैंने बताया आपको कि उनका मूल नाम जो था वामाचरण चट्टोपाध्याय थे, और वो अपने गांव के पास ही वो एक सिद्ध तारापीठ मंदिर था, वो बचपन से ही वहाँ जाने लगे थे, और माँ तारा के प्रति उनमें बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, भक्ति उत्पन्न हो गई थी। वहाँ उन्हें गुरु कैलाशपति मिलते हैं, और कैलाशपति जी उन्हें तंत्र मंत्र और औघड़ की शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और धीरे धीरे वो माँ तारा की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं वामाखेपा कि वो माँ तारा को अपनी माँ समझते हैं, और हमेशा काफ़ी उम्र होने के बाद भी वो हमेशा अपने आप को माँ तारा का बच्चा समझते थे और बालकों की तरह हट करते थे। कई बार माँ तारा से वो बात करते थे, और माँ तारा अगर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनती थी तो माँ तारा को वो भला बुरा भी कहते थे, माँ तारा से लड़ाई करते थे, माँ तारा से झगड़ा करते थे, और उन्हें बहुत कुछ गालियाँ भी बोलते थे। ये कुछ ऐसी ही भक्ति थी जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की माँ काली के प्रति थी।
तो कथा ये है कि एक बार वामा खेपा को बहुत तेज भूख लगी थी और माँ तारा के लिए प्रसाद जो है तैयार होकर रखा हुआ था। तो वामा खेपे ने उसको जूठा कर लिया और जूठा करके पहले उन्होंने खा लिया। तो वहाँ के जो पंडित पुजारी लोग जो थे उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि प्रसाद अपवित्र हो गया है। तो उन्होंने वामा खेपा को भला बुरा कह करके वहाँ से मंदिर से भगा दिया। वामा खेपा तो बहुत ही मासूम थे, बहुत ही निश्चल हृदय के थे, छल कपट से रहित थे। वो रोते हुए माँ तारा को भला बुरा कहते हुए माँ तारा से शिकायत करते वो चले गए और 4 दिन तक वो बिना कुछ खाए पिए जो है माँ तारा का नाम जपते रहे। तब वो मंदिर जो था जिसकी प्रबंधक वहाँ के पास की रियासत की रानी थी, उस रियासत का नाम नटौर था। तो उस रानी के स्वप्न में माँ तारा आई और उन्होंने कहा मैं पिछले 4 दिनों से भूखी हूँ, तो और इसलिए क्योंकि मेरा जो बच्चा है वामा खेपा वो भूखा है, क्योंकि उसने जूठा कर दिया था भोजन, इसलिए पुजारियों ने उसे भगा दिया। जब तक वो खाएगा नहीं तब तक मैं भी भूखी ही रहूँगी। तो नटौर की रानी जो होती है उनकी आंखें खुलती हैं और वो तुरंत जाती हैं मंदिर और वामा खेपा के लिए भोजन तैयार करवाती हैं और उन्हें पहले भोजन प्रस्तुत करती हैं। वामा खेपा उस भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद माँ तारा को जूठा भोजन जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने लगता है। तब से वो परंपरा शुरू हुई और वामा खेपा जब पहले खाना खा लेते थे तभी जा कर के वो जूठा जो भोजन था वो माँ तारा को चढ़ाया जाता था और माँ तारा उसको प्राप्त करके तृप्त हो जाती थी। माँ तारा का अपने पुत्र वामा खेपा के साथ संबंध इतना अद्भुत था कि इनको लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं वामा खेपा को लेकर। वामा खेपा के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा दिगंबर रहते थे, कोई भी कपड़ा शरीर पे नहीं धारण करते थे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पिता शिव जो हैं वो भी दिगंबर रहते हैं और मेरी माँ तारा जो है वो भी दिगंबर रहती है, इसलिए मैं उनका बच्चा हूँ तो मैं कपड़े क्यों पहनूँ। वामा खेपा के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार जो स्टेशन था वहाँ पर रेलवे स्टेशन था, तो वहाँ से वो कहीं जाने के लिए ट्रेन पे चढ़े तो एक अंग्रेज़ ने उन्हें जबरन उतार दिया क्योंकि वो नंगे घूमते थे। तो वामा खेपा उतर गए। तो इसके बाद वो ट्रेन चली ही नहीं, बहुत देर तक ट्रेन चली नहीं। तो बाद में एक टीटी ने उनको बताया कि ये बहुत बड़े संत हैं, अगर इनको आपने ट्रेन पे नहीं चढ़ाया, इनसे क्षमा नहीं मांगी तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। तो फिर उस अंग्रेज़ ने वामा खेपा जी से क्षमा मांगी। इसके बाद वामा खेपा जी ट्रेन पे बैठे और फिर वो ट्रेन चल पड़ी। वामा खेपा जी की साधना इतनी उच्च कोटि थी कि तारापीठ तो स्वयं एक सिद्ध स्थान है और उन्होंने उस स्थान को इतना अद्भुत बना दिया कि वो श्मशान में स्थित मंदिर होने के बावजूद भी ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है वहाँ कि वहाँ एक ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ पर अगर हमारा या आपका किसी का पैर पड़ जाता है तो हमें सभी तरह की सिद्धियाँ और सभी तरह के धन संपदा मिल जाती है और हम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि वामा खेपा जी ने माँ तारा की बहुत अद्भुत वहाँ साधना की थी। कहा जाता है कि 1922 ईस्वी के आसपास में वामा खेपा जी ने समाधि ले ली और इसके बाद से तारापीठ जो है वो पूरे संसार में माँ तारा और उनके प्यारे भक्त, उनके बच्चे वामा खेपा के लिए प्रसिद्ध हो गया। और आज भी वहाँ बहुत दूर दूर से लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं और वामा खेपा की भक्ति के बारे में जानते हैं जा करके और माँ तारा की भक्ति करने का संकल्प लेते हैं। तो आज के लिए आप सभी को इतना ही मेरे दोस्तों। मैं आपको भारत के उन महान साधकों और महान संतों के बारे में बताऊंगा जिनकी भक्ति ने, जिनके सेवा ने, जिनके समर्पण ने स्वयं भगवान को भी विवश कर दिया और उन लोगों ने अपनी भक्ति से संसार में भक्त शिरोमणि होने की पदवी प्राप्त की और हम सभी को साधना करने का, हम सभी को भक्ति से पूजा करने का, न कि कर्मकांड से पूजा करने का संदेश दिया। मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं दोस्तों। मैं जल्दी आने वाला हूं और ऐसी सीरीज़ के साथ आपके पास आऊँगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप शुद्ध सनातन से संबंधित बहुत सारे जानकारियों को जानना चाहते जो हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई हैं और उसे शुद्ध रूप से हमने रखने का प्रयास किया है, तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhsanatan.org पे भी जाकर विज़िट कर सकते हैं और सनातन धर्म से संबंधित जो प्रमाणिक जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। सबको मेरा अलविदा। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे। मेरा आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम।